रेड वाइन गॉसिप का जो मेन मतलब मैंने जिस मुद्दे पे बनाया है कि लेट गो ऑफ द इमोशंस। आप बहुत सारी ऐसी इमोशंस होती हैं जो विमेन किसी को भी नहीं कह पाती, इवन मरते दम तक उनके दिल में ही रह जाती हैं। 10 विमेन को मैंने रिसर्च करके उनसे बात करके उनकी स्टोरीज को पढ़ा है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट हो या डोमेस्टिक अब्यूज हो या करियर को लेके हो या कोई और इनर चाइल्ड जैसे बचपन में कोई घटना घटी हो, तो उनको उनके फ्रेंड्स ने या सहेलियों ने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आप कोई भी क्राइम उठा लीजिए, चाहे आप रेप का उठा लीजिए, सेक्सुअल हरासमेंट वर्क कल्चर पे उठा लीजिए, घर में सास बहू का उठा लीजिए, विमेन बीच में होती हैं। ठीक है, एक विमेन को मैन तक पहुंचाने के लिए बीच में कोई विमेन आती जरूर है, किसी भी फॉर्म में आए, पर अगर वही बीच वाली विमेन उस वुमेन का साथ देती है तो वो घटना हो ही नहीं सकती। ਜਿਹੜੀ ਵਿਮਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ, ਰਿਸਰਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜੇ ਕਹੀਏ अच्छा दोस्त कुड़ी नहीं हो सकती, मुंडा ज्यादा अच्छा दोस्त हो सकता है। तो बच्चे समझदार है, चॉइस एक वर्ड होता है कि आप क्या चुन रहे हो। अगर आप समझदारी से किसी भी इंसान को चुनते हो, चाहे वो फ्रेंडशिप है, नॉर्मल है, या पार्टनरशिप है, लाइफ पार्टनरशिप है, या इवन बिजनेस पार्टनरशिप भी है, तो आपका एक विजन होता है, आपकी बुद्धि होती है और एक पिछले एक्सपीरियंस है, आप कैसे जो देख के आए हो उसके बेसिस पे अगर आप चुनते हो, तो फिर चाहे लड़का लड़की हो या लड़की लड़की हो या लड़का लड़का हो, मतलब हर जेंडर में आपस में एक बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती है। तो इस तरह से मैं ऐसा मानती हूँ, जैसे मैंने जो ये स्टोरीज भी कवर की हैं वो यही हैं कि अगर घर में किसी लड़की के साथ गलत हुआ है तो वो बात आज कर पा रही है, चाहे अपनी मदर से बात कर रही है या अपनी मदर इन लॉ से बात कर रही है, अगर हस्बैंड ठीक ट्रीट नहीं कर रहा, तो ये विमेन आप एनफोर्समेंट कह सकते हो या विमेन एम्पावरमेंट, तो उसको बढ़ाने के मुद्दे से ही मैंने ये किताब लिखी है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇਖਦੇ ਆਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕੀ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੈੱਡ ਵਾਈਨ ਗੌਸਿਪਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੈਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਬੁੱਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਨਸੈਪਟ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ। ਮੈਮ ਦੇਖੀਏ, ਰੈੱਡ ਵਾਈਨ ਗੌਸਿਪ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਬੁੱਕ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਹੈ? नहीं, रेड वाइन गॉसिप नाम बिल्कुल वैसा ही है कि हाँ रेड वाइन है, और गॉसिप भी कुछ जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना चुगली करना, नहीं, ये जैसे आप कह सकते हो कि हम लिटरेचर के वर्ड में मैंने इसको रेड वाइन मतलब विमेन, एक औरत है जो उसको अगर ड्रिंक कोई पीता है तो वो रेड वाइन है। गॉसिप एक मतलब बैठ के जो बातें कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि रेड वाइन गॉसिप का जो मेन मतलब मैंने जिस मुद्दे पे बनाया है कि लेट गो ऑफ द इमोशंस। आप बहुत सारी ऐसी इमोशंस होती हैं जो विमेन किसी को भी नहीं कह पाती, इवन मरते दम तक उनके दिल में ही रह जाती हैं। तो इसमें क्या है कि जब विमेन के साथ मिलती है या खड़ी होती है तो वो एक दूसरे को मदद करती है उन सारी इमोशंस को बाहर निकालने में। तो ये बुक उस पर आधारित है, और इसमें हमने 10 विमेन को मैंने रिसर्च करके उनसे बात करके उनकी स्टोरीज को पढ़ा है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट हो या डोमेस्टिक अब्यूज हो या करियर को लेके हो या कोई और इनर चाइल्ड जैसे बचपन में कोई घटना घटी हो, तो उनको उनके फ्रेंड्स ने या सहेलियों ने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बट मैम देखिए, विमेन्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵਿਮਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ,
ਪਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਮਨ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਪੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣੇ ਹੋਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਆਖਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈਗਾ? सर यकीन वैसे यकीन बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि क्या होता है ना, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। सपोज मेरी लाइफ में कोई ऐसी घटना घटी जिसमें कोई मेल ऐसा इन्वॉल्व था या फीमेल ऐसी इन्वॉल्व थी जो क्लोज भी थी या वर्क कल्चर पे थी, तो मेरे को अगली बार किसी और पे यकीन करने, मतलब अपनी बात बताने से पहले मैं 10 बार सोचूंगी कि ये बात उस तक रहेगी या आगे तो नहीं जाएगी। तो इसमें मैंने यही बताने की कोशिश की है कि मेजरली मैंने इसमें ये बताया है कि अगर एक औरत को समझती है ना, बहुत से क्राइम्स भी देखिए होने से रुक जाते हैं। आप कोई भी क्राइम उठा लीजिए, चाहे आप रेप का उठा लीजिए, सेक्सुअल हरासमेंट, वर्क कल्चर पे उठा लीजिए, घर में सास बहू का उठा लीजिए, विमेन बीच में होती हैं। ठीक है, एक विमेन को मैन तक पहुंचाने के लिए बीच में कोई विमेन आती जरूर है, किसी भी फॉर्म में आए, पर अगर वही बीच वाली विमेन उस वुमेन का साथ देती है तो वो घटना हो ही नहीं सकती। तो अभी ये आज हम देखते हैं ना, ये व्हाट्सएप ग्रुप्स बन रहे हैं या किटी कल्चर बहुत बढ़ रहा है, या फिर 3-4 फ्रेंड्स मिलके कहीं घूमने जा रहे हैं, या इवन चाहे योगा करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट यही है कि अब थोड़ा सा वुमेन ये समझने लग गई है कि मैं दूसरी औरत पे अब यकीन कर सकती हूँ, क्योंकि वो भी उसी चीज से गुजरी है। देखिए, सास बहू का रिश्ता अब पहले से बहुत बेहतर हो गया। आप घरों में देखते हो कि अब सास बहू मिलके शॉपिंग पे भी जा रहे हैं, और एक अच्छी उनके बीच में बॉन्डिंग भी बढ़ रही है, ननद और भाभी की बॉन्डिंग भी बढ़ रही है। ऑफिस में भी अगर मेरी फ्रेंड प्रमोशन पहले हो गई है तो मुझे जेलसी नहीं हो रही है, मुझे खुशी हो रही है, और वो ऊपर से अगर मेरे को आके एनकरेज भी करती है कि तू भी कुछ ऐसा कर सकती है जिससे तू कल को तेरी भी प्रमोशन हो। तो अब ये जो यकीन वाला फैक्टर है, तो धीरे धीरे विमेन एक दूसरे विमेन पे यकीन कर सकती है। ਬਟ ਮੈਮ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਦਈਏ ਫੋਕਸ ਨੇਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਿਮਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ, ਰਿਸਰਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ? हाँ सर, दोनों चीजें हो सकती हैं। देखिए, हो सकता है कि कोई विमेन को ऐसी विमेन फ्रेंड ना मिली हो, तो और उसी टाइम पे कोई मैन ऐसे, मतलब कोई मेल फ्रेंड ऐसे अच्छा मिल गए हो जिनका स्वभाव अच्छा, जिनका करेक्टर भी अच्छा, जिसपे वो यकीन कर सकती है, उसने उनको देखा है, तो शायद वो उनसे कर सकते हैं। बाकी वैसे साइंस कहते हैं कि ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्ट्स, मतलब आपको ऐसा लगता है कि शायद विमेन नहीं समझेगी, पर अभी मेरी बुक के थ्रू यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अब विमेन इकट्ठी जुट हो गई हैं। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ज्यादा। अब क्योंकि अब आज जो है बहू जो है, जैसे सपोज एक लड़की शादी करके जाती है तो वो आज सास पे यकीन करती है, क्योंकि सास भी ये समझती है कि मेरी जर्नी जो रही है वो मेरी बहू की जर्नी ना रहो, जो मैंने स्ट्रगल सही है वो मेरी डॉटर इन लॉ ना, मतलब उसको करे, या ब्रदर मतलब सिस्टर इन लॉ है तो उसको होता है कि मैं भाभी को सपोर्ट करूं। सो इस तरह से मैं ऐसा मानती हूँ, जैसे मैंने जो ये स्टोरीज भी कवर की हैं वो यही हैं कि अगर घर में किसी लड़की के साथ गलत हुआ है तो वो बात आज कर पा रही है, चाहे अपनी मदर से बात कर रही है या अपनी मदर इन लॉ से बात कर रही है, अगर हस्बैंड ठीक ट्रीट नहीं कर रहा। तो ये विमेन आप एनफोर्समेंट कह सकते हो या विमेन एम्पावरमेंट, तो उसको बढ़ाने के मुद्दे से ही मैंने ये किताब लिखी है। दूसरा ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਲੜਕੀ ਲੜਕਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਲੜਕਾ ਲੜਕਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਲੜਕੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬਟ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜੇ। फिर अच्छे दो दोस्तों की वैसे डेफिनेशन हो की वो होनी चाहिए या हो सकती है? सर देखिए, दोस्ती एकदम से तो होती नहीं है। अगर आपका कोई भी इंसान आपका दोस्त एकदम से बन गया तो वो दोस्ती नहीं है, एक अट्रैक्शन हो सकती है, चाहे फिर वो लड़की के प्रति हो
या लड़की की लड़के के प्रति हो। अच्छी दोस्ती की में थोड़ा टाइम होता है, मतलब धीरे धीरे पनपती है, ऐसे एकदम से इंस्टेंट मैगी नूडल्स की तरह दोस्ती नहीं होती है। तो बाकी जहाँ तक बात है कि एक जो लोग कहते हैं कि एक लड़का लड़की अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, ये सब आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी टाइम, अब हम आज बात करें मतलब 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो आज के टाइम में बहुत अच्छे लोग होते हैं, लड़का और लड़की बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि अच्छे दोस्त हैं तो आगे उन्होंने मिलकर शादी ही करनी है। आप बहुत अच्छे एक हेल्दी रिलेशनशिप में भी रह सकते हो, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, अवेयर हैं। अगर वो कोई एक कदम आगे भी बढ़ा रहे हैं तो उनको मालूम है कि हम वो कदम आगे बढ़ा रहे हैं। एक्सपोजर बहुत है, चाहे वो इंडिया की बात करें या जैसे मैं कनाडा में रहती हूँ, इंडिया से बाहर भी हम बात करें, वहां पे भी ऐसा नहीं है कि जैसे लोगों को यहाँ पे बोलते हुए मैंने सुना है कि वहां तो कल्चर ही ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे बच्चे टीन एजर्स हैं, 24 ईयर्स का बेटा है, 18 ईयर्स की डॉटर है, तो बच्चे समझदार है। चॉइस एक वर्ड होता है कि आप क्या चुन रहे हो। अगर आप समझदारी से किसी भी इंसान को चुनते हो, चाहे वो फ्रेंडशिप है, नॉर्मल है, या पार्टनरशिप है, लाइफ पार्टनरशिप है, या इवन बिजनेस पार्टनरशिप भी है, तो आपका एक विजन होता है, आपकी बुद्धि होती है, और एक पिछले एक्सपीरियंस है, आप कैसे जो देख के आए हो, उसके बेसिस पे अगर आप चुनते हो, तो फिर चाहे लड़का लड़की हो या लड़की लड़की हो या लड़का लड़का हो, मतलब हर जेंडर में आपस में एक बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਵਿਮਨਸ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਖਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁੱਕਾਂ ਅਵਾਰਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਨੇ ਇਹ ਟੱਚ ਕਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? सर देखिए, मेरी पहली बुक आई ब्रीथ लास्ट फॉर यू जो थी, वो थी विमेन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वर्क कल्चर पे। तो उसके लिए भी देखिए, किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए थोड़ी सी हिम्मत जुटानी पड़ती है। तो मैंने आज से 17 यानी कि आज 7 साल पहले एक ऐसी किताब लिखी जिसमें मैंने बताया कि एक औरत अगर गलत चॉइस पिक कर लेती है या वर्क कल्चर पे छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देती है, कि किसी मेल ने हल्का सा जाते हुए टच कर दिया, इग्नोर कर दिया कि बॉस है या कुछ है, तो उसका रिजल्ट आगे चल के बहुत गलत भी हो सकता है। तो उस बारे में बात करने के लिए हिम्मत चाहिए, तो मैंने वो हिम्मत जुटाई और उस बारे में लिखा। सेकेंड बुक पर्पल काउच जो है LGBTQI कम्युनिटी पे है, उसमें भी मैंने इसी बारे में एक औरत की स्टोरी लिखी कि हाँ, एक कम्युनिटी है ऐसी जो रियल में एग्जिस्ट करती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप थोड़ा सा कन्वेंशनल रोल से हटके लिखते हो, लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता जिसे हम बोलते हैं, अगर आप वो लाने की कोशिश करते हो, तो उसको धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट करते हैं। 1-2 साल लग सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ लिखा या आप कोई नई चीज लेके आए समाज में, क्योंकि हैं तो सभी इंसान। समाज एकदम से कोई भी चेंज हो एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे आप डॉरी ले लो, चाहे आप वो सती प्रथा ले लो, कोई भी चीज हो, उसको एक्सेप्ट करने में समाज को टाइम लगता है। सिर्फ बात होती है आवाज उठाने की। अगर आगे के राइटर्स कोई भी आप ऐसा टॉपिक लिखते हैं, तो थोड़ा सा आपको एक तो रिसर्च आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप जो लिख रहे हो उसमें कोई आप इधर उधर का नहीं लिख रहे हो, आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो दे रहे हो वो आपकी कहानी से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सेकेंडली, थोड़ा सा आपको खुद भी हिम्मत रखनी पड़ती है, बिकॉज क्रिटिक्स बहुत होते हैं, आप पे उंगली उठाने वाले बहुत हैं। अगर आज मैं कम्युनिटी के बारे में मैंने लिखा है, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि आप क्या कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी चीज के बारे में लिख रहे हैं तो हम वो खुद ही हैं, बट हम अगर उनको देख के, हम उनका दर्द महसूस करके अपने करियर के बारे में ये ना सोच के कि मुझे सिर्फ इससे फाइनेंशियल मतलब फायदा ज्यादा हो या समाज में अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो मैंने ये 2 ही सोच रखी कि ये कैसे चीजें हैं जिससे मतलब अवेयरनेस भी आ सकती है, और सेकेंडली मैं कुछ नया समाज को दे सकती हूँ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਮਨਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੇਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਰੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬॉयफ्रेंड ਦਾ ਹੋਵੇ, एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ है ਕੀ चीज़ है? सर देखो, प्यार तो मेरे हिसाब से प्यार एक सेक्रीफाइस तो मैं नहीं कहूंगी, बट हाँ एक दूसरे को समझना है, समर्पण। जैसे अब देखिए, प्यार आप बहुत लोगों से कर सकते हो। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड, प्यार आपको बच्चों से भी होता है, ठीक है, माँ बाप से भी प्यार होता है, ठीक है, दोस्तों से भी प्यार होता है, ये प्यार है। लेकिन जब आप बात स्पेसिफिकली करते हो हस्बैंड वाइफ की या लाइफ पार्टनर की या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, वो थोड़ा सा प्यार से ऊपर हो जाता है। क्या होता है कि माँ बाप बच्चों के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं, ठीक है। जब हम वही बच्चा जब एक कन्वेंशनल रोल एक हस्बैंड बनता है या कोई वाइफ बनती है, तब वहां पे एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। जहाँ प्यार है वहां पर एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी आपको एंड करनी पड़ती है, एक्सेप्टेंस ज्यादा। ताइयों करके कई बार रिश्ते बिगड़ जाते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी। सो ये आप ये नहीं कह सकते कि लव मैरिज है तो पक्का फेल ही होगी, या अरेंज मैरिज है तो पक्का चलेगी सही। डिवोर्स, आप डिवोर्स केसेस उठा के देख लो, आज तो रेशो सेम हो चुकी है, 50-50 है आजकल। मतलब मोस्ट ऑफ द मेजरली डिवोर्स केसेस जो आ रहे हैं वो अरेंज मैरिजेस के भी आ रहे हैं और लव मैरिजेस के भी आ रहे हैं। बस डिफरेंस इतना है कि कई बार हम जल्दबाजी में ऊपरी दिखावे को देख के भूल जाते हैं। 3-4 घंटे किसी के साथ बिताने से आप जिंदगी तो नहीं तय कर सकते। तो जो एक छत के नीचे आप एक जिंदगी बिताते हो, जिंदगी के स्ट्रगल को, चैलेंज को, जैसे कहते हैं ना दाल रोटी की सब्जी, उसकी कीमत तभी पता लगती है ना जब उसको कमाना पड़ता है। तो ये चीजें तो समझ से ही आती हैं सर। चाहे अब अरेंज मैरिज, मेरी अरेंज मैरिज हुई है, अब 25 साल हो जाएंगे 9 फरवरी को। तो हमने बहुत एक दूसरे को समझने की कोशिश की, और बहुत जगह ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं सबकी जिंदगी में, लगता है कि या तो निकल जाए इस रिश्ते से। तो मुझे ऐसा लगता है कि समझदारी यहाँ पे बहुत काम करती है, और पेशेंस, कि दूसरे को भी थोड़ा सा समझे कि अगला बंदा अगर कुछ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਰੈਡ ਵਾਈਨ ਗੌਸਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਸ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਚੱਕੇ ਨੇਗੇ, ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੋਅਰ मिडिल क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ? सर देखो, इसके दो तरह से मैं आप उसके बारे में, अगर हम सीधा सीधा नाम से उठाते हैं रेड वाइन गॉसिप, वो तो ऐसा लगता भी हाई क्लास। हाँ जी, रेड वाइन मतलब आप रेड वाइन तो एक हाई क्लास सोसाइटी लोग लेते हैं, विमेन लेती हैं। और जब कैफे कल्चर जो आजकल बहुत चला हुआ है, किटीज हो रही है, कुछ हो रही है, तो उसमें विमेन को रेड वाइन सर्व की जाती है। एरोप्लेन्स में भी विमेन को ही होती है रेड वाइन। तो अगर हम उनकी बात करें तो मेन उसमें ये कह सकते हैं हाँ वो उस क्लास की है। लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल इसका एक लिटरल मीनिंग लें कि रेड वाइन मतलब विमेन से रिलेटेड है, गॉसिप मतलब औरतों के बारे में बात की जा रही है। तो मतलब तो यही। हाँ हाँ। तो मैं इसमें मैंने टोटली एक जनरल मतलब वो उठाया है, बहुत हाई क्लास के भी लिए हैं और एक मीडियोकर क्लास के भी लिए। क्यों? क्योंकि इमोशंस को लेट गो। इवन देखिए, इस बुक के जरिए ये भी पता लगेगा कि ऐसा नहीं है कि जो बड़ी गाड़ियों में बैठते हुए उतरते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, उनके दिलों में कुछ नहीं भरा हुआ। उनमें ज्यादा है, क्योंकि घरों में बात करने के लिए कोई नहीं और समझने के लिए नहीं है। तो वो भी लेट गो करे कि ठीक है, अब जो हो गया हो गया, अब हमें अपने ऊपर सेल्फ केयर। अब विमेन चाहती है कि वो अपने ऊपर काम करे। और जो मेडियोकर क्लास की है, जो नौकरी भी कर रही है, घर आके सारा काम भी कर रही है, सुबह बच्चों को भी स्कूल भेज रही है, वो उसके दिलो दिमाग में भी बहुत कुछ है कि पहले मेरे साथ शादी में क्या हुआ, बचपन में क्या हुआ। तो ये मैंने दोनों सेक्टर्स को उठा के ये बुक बनाई। ये 16 मई को मैं लॉन्च कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਸੁਣਨ, ਬਟ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਇਸੇ ਲਈ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਮਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕਲਾਸਾਂ ਸਾਨੀ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਪਰਸਨ TV ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।